खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको बांग्लादेश लिए चलते हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में जो संग्राम खड़ा हुआ, हंगामा हुआ, बवाल हुआ, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका रिएक्शन, प्रतिक्रिया पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। संत को जेल और यूनुस को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। आज भारत की तरफ से भी पिछले कई दिनों से यूनुस सरकार को जवाब दिया जा रहा था। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि किस तरह से हिंदुओं पर हमले हुए। ये वायरल वीडियो है, एक हिंदू शख्स बैठा हुआ है और पीछे से एक भीड़ आई है। देखिए, लात मारा है कि दुकानदार को। ये देखिए, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে সংঘর্ষের এবং আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে সংঘর্ষের এবং আমরা ये वायरल वीडियो है और वायरल वीडियो में दावा है कि हिंदू शख्स बैठा है। एक भीड़ आई, भीड़ में एक शख्स ने उछल के लात मारी, फिर लोग टूट पड़े उसके ऊपर। उसके बाद कुर्सियों से उस पर हमला शुरू कर दिया। एक और शख्स पीछे से आता है, उसे मारता है, उसकी कपड़े खींचता है। ये देखिए, एक और शख्स आया और उसके चेहरे पर लात मारी। दूसरी तरफ वहां कट्टरपंथी प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं प्रदर्शन की। इस्कॉन को बैन करने की मांग कर रहे हैं। और इस बीच भारत में बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। 8वां दिन है, कल यात्रा का आखिरी दिन है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी भीड़ जुड़ती चली जा रही है। 180 किलोमीटर की यात्रा, कल 9वां दिन है, आखिरी दिन। कल यात्रा का समापन है और इस यात्रा में सितारे भी जुड़ते चले जा रहे हैं। आज खुद राजा भैया बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में शामिल हुए। राजा भैया से पहले संजय दत्त और खली भी बाबा की यात्रा में शामिल हो चुके हैं। राजा भैया के साथ हमारी सहयोगी ने बात की, सुनिए जरा राजा भैया क्या कह रहे हैं। आपको लगता है कि हिंदू जो है, जो सनातन है, वो इस हिंदू एकता पद यात्रा से एकजुट हो पाएगा? ये 9 दिनों की यात्रा क्या काफी है? देखिए, हिंदू को जागृत करना ये दुनिया का, धरती का सबसे कठिन काम है, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली रहा है। इस यात्रा के माध्यम से जो जनसामान्य में चेतना व्याप्त हुई है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। क्या राजनीति से जात पात का जो एक एजेंडा रहता है, जो एक विषय रहता है, वो हटेगा? मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि यहाँ तो जातियों को एक करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जातिवाद से हिंदू समाज कमजोर होता है, जातिवाद जितना फैलाया जाता है। आज आप देखिए कि कितने राजनीतिक दल एक ऐसे दल से गठबंधन करे हैं जिसका घोषणा है कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे। तो इस तरह की जब चोट सनातन पे होती है, हिंदुत्व पे होती है, और भारत तभी तक लोकतंत्र है जब तक हिंदू बाहुल्य है। तो एक चेतना जगाने का काम हिंदू समाज में समय समय पर संतों महात्माओं द्वारा होता रहा है। उसी कड़ी में आपकी काम की है। योगी जी बार बार कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप समर्थन करते हैं इस तरह के नारों का? हम उससे एक कदम आगे हम ये कहते हैं कि जुड़ोगे तभी बचोगे। ये कहा जा रहा है साधु संतों के बीच कि बांग्लादेश से डरो, वहां पे सीखो, बांग्लादेश वाला हाल भारत में ना हो जाए। राजा भैया, आप ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि वहां इस्कॉन मंदिर, 77 इस्कॉन मंदिर है, उनको टारगेट किया गया। चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर लिया, किन धारों में गिरफ्तार किया कुछ नहीं पता, और भारत को हड़का है बांग्लादेश के, हमारे मामले में इंटरफेयर ना करो। क्या बांग्लादेश से सीख लेने की जरूरत है? बांग्लादेश और पाकिस्तान सबसे जीवंत उदाहरण है इसमें। हमने ट्वीट भी किया था, एक्स पे हमने पोस्ट भी किया था, और सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुओं की आवाज़ वहाँ पे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल इसकी निंदा। और जिस तरह से हिंदू वहाँ मारे जा रहे हैं, चुन चुन के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी संपत्ति, उनके घरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। बिल्कुल विश्व इसका संज्ञान ले और विश्व के सारे हिंदू मुखर होकर के इसमें बोलने की आवश्यकता है। इस विषय में हमने एक्सपर्ट पोस्ट भी किया है, वो भी आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे क्या बांग्लादेश भारत को ही कुछ बताना चाह रहा है कि भारत में अगर हिंदू एकजुट होंगे, सनातनी एकजुट होंगे, तो बांग्लादेश में भी मुस्लिम एक होंगे? क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है? नहीं, एक बात तो स्पष्ट है कि आज़ादी के समय 27% की आबादी घट के 8 हो गई, और पाकिस्तान में 23% से घट के 1% से भी कम हो गई है। तो हिंदू वहाँ मारे जा रहे हैं, उनका बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, भगाए जा रहे हैं। तो ये तो सच्चाई है। पाकिस्तानी हिंदुओं का हाल आप देखिए क्या है। तो हिंदू होने के कारण ही उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इसीलिए इन ऐसी यात्राओं की, इनकी उपयोगिता, इनका औचित्य और बढ़ जाता है।
तो बाबा बागेश्वर की यात्रा में आप राजा भैया को सुन रहे थे, जो बांग्लादेश पर भी बोल रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने की, बंद करने की मांग हो रही है। देख रहे हैं इस्कॉन के बोर्ड हटाए जा रहे हैं। बांग्लादेश की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां कट्टरपंथी मांग कर रहे हैं कि इस्कॉन कट्टरपंथी संगठन है, संस्थान है, इसे बंद किया जाए। उसके बोर्ड हटाए जा रहे हैं, पोस्टर हटाए जा रहे हैं। भारत में इसका विरोध हो रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, जम्मू से तस्वीर आई है। जम्मू में इसका विरोध हुआ। साधु संत, हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू विरोधी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के विरोधियों का नाश होगा, नाश। न सिर्फ जम्मू, देश के दूसरे शहरों में भी, कोलकाता में भी देखिए इसी तरह की तस्वीर आ रही। कोलकाता में भारी भीड़ है, बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कोलकाता में ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें। पुलिस मौके पर मौजूद थी। कोलकाता में जो प्रदर्शनकारी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, पुलिस रोक रही थी। एक भी मुसलमान ने अपील नहीं की है कि भारत में हम सब सुरक्षित हैं, तो भारत के मुसलमान वहां पर ये अपील करें कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित रखें। जो वर्तमान अंतरिम सरकार है उससे हम यही आशा करते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है उनको पकड़ें और दंड दें। भारत सरकार ने अपना जवाब दिया है, हम उसकी तारीद करते हैं। एमईए ने जो दिया है, घड़ियालू आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश का हिंदू सामर्थ्यवान है। आज लगातार बांग्लादेश हिंदू विहीन होने के कगार पर। बांग्लादेश में एक हिंदू संत की गिरफ्तारी से भारत बहुत गुस्से में है। सड़क से संसद और इस्कॉन परिसर तक बांग्लादेश का विरोध हो रहा है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं और यूनुस सरकार के खिलाफ हिंदू हुंकार भर रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी लोग सत्ता में आ गए हैं। भारत की सरकार को सख्ती से लोगों से बात करनी पड़ेगी। वहाँ जिस तरह से हिंदुओं के साथ व्यवहार हो रहा है, जो अधिकार हैं उनको वो ज़बरदस्ती उनका उपयोग करना चाहते हैं, तो यहाँ वहाँ वो यही हो रहा है बांग्लादेश में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अत्याचार हमेशा से इस तरह से होता रहेगा। और वहाँ पर नागरिकों के अधिकार, धर्म पालन की स्वतंत्रता, इस सबको कुचला जा रहा है। एक पुजारी को जेल में बंद कर देना ये पूरी तरीके से अमानवीय है। दरअसल बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग हो रही थी, इसको बंद कर दिया जाए। बांग्लादेश की अदालत में आज इस मामले पर सुनवाई हुई कि क्या इस्कॉन को बैन किया जाए, इस्कॉन मंदिर को। बांग्लादेश हाईकोर्ट से यूनुस सरकार को बड़ा झटका लगा। इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी। मतलब बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर बैन की कोशिश नाकाम हो गई। कोर्ट में यूनुस सरकार ने इस्कॉन पर एक्शन की बात कही थी। 4 दिन पहले इस्कॉन से जुड़े चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के विरोध में हिंदुओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में एक वकील सैफुल की मौत हो गई। सरकार और कट्टरपंथी संगठनों ने इसके लिए इस्कॉन को जिम्मेदार बताया। पुराने विवाद और इस मर्डर का हवाला देकर बैन की मांग की। हिंसा भड़काने और धार्मिक असहिष्णुता बढ़ाने के आरोप लगाए इस्कॉन पर। कहा इस्कॉन पर 3 केस दर्ज किए हैं, 33 की गिरफ्तारी की गई है। कट्टरपंथी धार्मिक संगठन को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। इस्कॉन पर बैन लगाने का यही सही समय है, कोर्ट में कहा गया। कोर्ट ने कहा बिना ठोस सबूत के बैन नहीं लग सकता है। हाईकोर्ट ने यूनुस सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई और कहा सरकार देश में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, बांग्लादेश में कानून व्यवस्था को लेकर सतर्क रहे। यानी अपनी अदालत में ही यूनुस सरकार बेनकाब हो गई है। कोर्ट ने फैसला दिया। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा राधा रमन क्या कह रहे हैं। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष हैं। हाईकोर्ट ने ये बोला है कि ये जो पिटीशन है बैन करने का इस्कॉन का, ये हमारे दायरे में नहीं आता है और उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर में बोला है कि आप लोग इसको विचार करिए। तो अभी गवर्नमेंट उस पर विचार करके वो क्या निर्णय लेता है। सभी जानते हैं कि इस्कॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम लोग आप देख सकते हैं जब हम लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो कीर्तन के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमारे भक्त अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं, दुखी भी होते हैं, किसी भी समय वो कीर्तन मैक्सिमम होता है जिससे हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो यही आशा है कि भाई जो हम लोग को बोला जा रहा है कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही दुखद है और जल्दी ही बांग्लादेश गवर्नमेंट इस पर क्लैरिटी देगी और ये जो जिस तरह की बात चली है उसको। अब सवाल यह है कि आखिर चिन्मय प्रभु का क्या होगा। संत इस वक्त जेल में है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जेल में बंद किया जा चुका है। यह चिन्मय प्रभु की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। चिन्मय प्रभु पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है और देशद्रोह का आरोप लगाकर क्या कुछ कहा गया है यह मैं आपको बताऊं। देशद्रोह के आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया गया है। जिस हिंदू संत की गिरफ्तारी पर बांग्लादेश में बवाल मचा है, हिंदू संत चिन्मय प्रभु का असली नाम है चंदन कुमार धर।
चिन्मय मुखर हिंदूवादी और चटगांव इस्कॉन के प्रमुख रहे हैं। शेख हसीना के देश छोड़ते ही जब बांग्लादेश में हिंसा बढ़ी, बड़े पैमाने पर हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया गया, तो हिंदुओं की रक्षा के लिए चिन्मय ने सनातन जागरण मंच बनाया। यानी उनकी कोशिश थी हिंदुओं को एक करें, कट्टरपंथियों से बचाएं। चटगांव, रंगपुर समेत कई जगहों पर रैलियां करने लगे। वो लाखों हिंदू जमा करने लगे और यूनुस सरकार को घेरने लगे। चिन्मय बांग्लादेश में हिंदुओं की एक और बड़ी रैली करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही चिन्मय ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गए। आरोप है कि रैली में राष्ट्रध्वज का अपमान किया, उन पर राजद्रोह